संदीप जी, दो चीजें हैं। एक अंग्रेजी की बड़ी अच्छी कहावत है, नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, नथिंग फेल्स लाइक फेलियर। जो जीता वो सिकंदर। अच्छा, उसमें मुझे कोई उसमें गिला नहीं है। अगर दिल्ली की जनता किसी को अपना समर्थन देगी तो देगी। प्रश्न ये है कि अगर हमें समर्थन मिलता है या नहीं मिलता है, ये तो 10 तारीख को पता। अनुराधा कुछ कहना चाह रही है। अगर नहीं मिलता है, सुधांशु, अनुराधा कुछ कहना चाह रही है। जी सुनिए जी सुधांशु जी, मैं ये कह रही हूँ कि आपने कहा कि जो जीता वही सिकंदर, तो अभी आपका सिकंदर 6-7 महीना पहले बाजी ठोक के नरेंद्र मोदी आए थे। ऐसा क्या हो गया कि आपके हाथ से तख्त ताज सब कुछ निकलता दिख रहा है दिल्ली के मुतल्लिक? अनुराधा जी, आप जो कह रही हैं बहुत सही बात कह रही हैं कि अगर जो आप कह रही हैं अगर वही नतीजे निकलते हैं तो गंभीर गहन चिंतन होगा ही होगा स्वाभाविक तौर पे कि ऐसा क्या हो गया कि 8 महीने 7 महीने पहले जिस संगठन को 46% वोट मिलता है उसके वोट में इतनी कमी आती है। ये स्वाभाविक चिंता का विषय होगा ही होगा। और विश्लेषण, इसमें गंभीर विश्लेषण भी होगा और कारणों की जानकारी जांच होगी। इसमें तो कोई बात नहीं है। युवाओं से कनेक्ट नहीं कर पाई क्या किरण बेदी? अभी 10 तारीख तक जी, मैंने कहा 10 तारीख को एक बार नतीजे निकल आए। नतीजे क्या निकलते हैं, उनका क्या संदेश है, उनका क्या आकलन है, उनका क्या मूल्यांकन है, ये स्वाभाविक तौर पे होगा। हम 10 तारीख, मैं जो इसका एक सही विश्लेषण है उसको एक चीज ध्यान करिएगा। 2013 विधानसभा में भाजपा को 32% वोट मिला था। हमें 33% मिला था या 32 मिला था। इनको आम आदमी पार्टी को 29% मिला था। आपको 33 मिला था जी। अगर आप हमें 33, ये 29 और कांग्रेस 24% था जी। मैं शुरू से अगर आपको ध्यान हो एक चीज कह रहा था कि ये चुनाव में कांग्रेस का क्या होने वाला है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण विषय रहने वाला है। क्योंकि 24% से कांग्रेस अगर 10-12% पे आने वाली है तो स्वाभाविक है उनका वोट कहां जाने वाला था, आम आदमी पार्टी के पास जाने वाला। क्यों स्वाभाविक क्या है? आम आदमी पार्टी इसमें जीतती। और अगर उसका बता रहा हूं, देखिए इनका जो वोट बेस था उसमें दो जो एक जो गरीब तबका था वो ट्रेडिशनली कांग्रेस का और अल्पसंख्यक का जो है वो वोट ट्रेडिशनल कांग्रेस का वोट था। अगर आप भाजपा का और दिल्ली के चुनावों का इतिहास भी देखें तो हम लोग एक ही बार जीते हैं जब ये एंटी कांग्रेस एंटी बीजेपी वोट जो है जब इसका स्प्लिट हुआ है किसी दूसरी पार्टी से तभी जीते। हम लोग एक बार जीते थे 93 के अंदर। 93 में जनता दल था, जनता दल एक बड़ा चंक वोट लेके गया था इसलिए हुआ। और सुनिए 2013 में भी हम लोग इसलिए आगे आए सर अभी 2015 की बात करते हैं ना। सुधांशु जी, किरण बेदी की बात पर फिर से आता हूं। किरण बेदी और आपका कमेंट लिया था मैंने, कह रही हैं 3 बजे तक के आंकड़ों पर ये सर्वे किए जा रहे हैं। मैं दर्शकों को, किरण बेदी को ये बता दूं कि हमारे तमाम आंकड़े 6 बजे तक की वोटिंग के हैं। इसीलिए हम कोई ऐसे बदमाश होकर आंकड़े दर आंकड़े नहीं दे रहे हैं, हम एक एक कर आंकड़े दे रहे हैं। अभी असल आंकड़ा तो दिया नहीं है क्योंकि हमारी कंप्यूटिंग जारी है, हमारा एनालिसिस जारी है। हम 3 बजे के आंकड़ों पर कोई बात नहीं कहते हैं। लोग निकल गए, मुकम्मल हो गई वोटिंग, उसके बाद के आंकड़े पेश कर रहे हैं। सुधांशु जी। संदीप जी, मैं भी कुछ मैं आ रहा हूं। सामने आएंगे और अगर हम हारेंगे तो हारेंगे। उसमें सत्य को नकारना ये कोई राजनीति नहीं है। और अगर राजनीति में जनादेश हमारे पक्ष में नहीं आया तो उसमें हम लोग अपने डंके करेंगे, वो भी कोई राजनीति नहीं है। इसलिए होगा क्या कि 10 तारीख की असलियत जो है उस पर सारा कुछ निर्भर करेगा। अगर वाकई जनादेश हमारे खिलाफ गया और ये तो हार की जिम्मेदारी किसकी होगी? कोई कहते हैं ना, अगर बहुत बड़ा अगर है, फिर भी मैं पूछ लेता हूं। जो भी मिला ये भी सही वो भी सही। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि जो उम्मीद थी उससे आधा हुआ दिखता है। और ये अगर नतीजे हैं तो वाकई मतलब भाजपा के लिए चिंता का विषय है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। और अगर वाकई ये 48 सीटें मिलती हैं तो इनको मुबारक हो, इनको शुभकामनाएं कि ये दिल्ली की जनता के स्वप्न को पूरा साकार करें। लेकिन मैंने कहा ना 10 तारीख को एक बार नतीजे आ जाएं, सारे नतीजे देख लें, नतीजों में क्या विश्लेषण है देख के फिर उसकी प्रतिक्रिया करेंगे। बट मैं किरण बेदी का फिर से पर्सनल लेवल पे किरण बेदी का वो बयान जो थोड़ी देर पहले हमने प्ले आउट किया कि 3 बजे तक के आंकड़ों के आधार पर सर्वे, ये 6 बजे के जब मुकम्मल हो गई थी वोटिंग उसके बाद का ये आंकड़ा है। इसीलिए हमने 7:30 बजे ये आंकड़ा आपको दिखाया है।
किरण बेदी डिफेंसिव थी क्या? मैंने तब भी पूछा, क्या किरण बेदी को, आप लोगों को, बीजेपी को एहसास था इस तरह के नतीजे आ सकते हैं? सुधांशु मित्तल। नहीं, हम लोग इस तरह के नतीजे की कल्पना नहीं कर रहे थे। हमें लगता था कि जनादेश और जनता का स्नेह हमें मिलेगा, ये सही है। और इसीलिए ये अगर वाकई नतीजे निकलते हैं तो इसमें कहीं चिंता का विषय बनेगा। मैं थोड़े अपनी व्यक्तिगत जानकारी के लिए चाहता हूं कि एग्जिट पोल जो है ये कितना बड़ा सैंपल है। मैं यहां पर